Good evening, students. So today we have a lecture of mathematics. तो आज के हमारा ये जो सेशन रहेगा वो हमारा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के ऊपर। ठीक है। अब ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी क्लास 11 के अंदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्लास 10th से हमने सीखना स्टार्ट कर दिया है। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या है वो सब हम अवेयर है उसके बारे में कि कौन से फंक्शन को हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बोलेंगे और अ, वो फंक्शन में कौन से फंक्शन रहेंगे, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है हमारे पास। तो बेसिक सबको पता है नॉर्मल। तो हमारा टॉपिक जो है वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारा टॉपिक है आज का। अब उसमें व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन वो तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कौन से रहेंगे। तो हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे। उसमें ये 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये जो बाकी के 3 है वो रेसिप्रोकल ऑफ दिस 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसके ऊपर से हमने बनाया हुआ है। ठीक है। अब इसके बारे में हमें सब कुछ पता है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, इसके बारे में हमें सब कुछ पता है। That means we all know about this all S T C। यहाँ पर सभी फंक्शन 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो रिमेनिंग 4 फंक्शंस है वो क्या रहेंगे, नेगेटिव। यहाँ पर टी टी फॉर क्या रहेगा, टेन, और उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, कॉट। ये दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे, प्लस। बाकी रिमेनिंग 4 फंक्शन क्या आएंगे, नेगेटिव। यहाँ पर सी सी फॉर क्या आएगा, कॉस, और उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, सेक। ये दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब फंक्शन नेगेटिव रहेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये मैं इसीलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि हमें आज के जो टॉपिक है उसके अंदर कहीं ना कहीं इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। अब हम सीखेंगे, ये तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बेसिक की बात की, बाकी सब आपको पता है कि भाई यहाँ पर थीटा क्या होगा हमारा 0, ये थीटा क्या है पाई/2, यहाँ पर थीटा क्या है पाई, ये थीटा क्या रहेगा 3π/2, यहाँ पर थीटा वापस क्या आएगा 2π, मतलब आफ्टर वन कंप्लीट सर्कल यहाँ वापस क्या हो जाएगा 2π डिग्री। अगर ये हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज काउंट करना स्टार्ट करूं तो क्लॉकवाइज में क्या रहेगा हमारे पास। तो क्लॉकवाइज में पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/2। फिर यहाँ पर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू -π। फिर यहाँ पर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू -3π/2। फिर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। मतलब टोटली हमें क्या करना है, नेगेटिव साइन के साथ वो एंगल्स रहेंगे। एंगल की वैल्यू वही रहेगी 90 90 90 ऐड करने पर, ये 90 ये 90 ये 90 90, बट यहाँ पर हम अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा डिग्री क्या रहे, मतलब एंगल क्या रहेंगे, माइनस, नेगेटिव साइड में रहेंगे। ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। कैसे फंक्शन को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बोलेंगे, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस सेशन के अंदर देखा था, फंक्शन चैप्टर। अब मतलब रिलेशन एंड फंक्शन। तो उस रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन आपके पास जो f फ्रॉम x टू y दिया हुआ है और ये फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन टू है, कैसा है 1 1 एंड ऑन टू, अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, दैट मींस f ऑफ x इज इक्वल टू y, मुझे ऐसा फंक्शन मिलता है फॉर एवरी x, ये फ्रॉम दिस बिलोंग्स टू कैपिटल x, एवरी x फ्रॉम कैपिटल x there exists a y belongs to this capital Y। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू था। ठीक है। अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो हमने बोला हुआ है कि वी कैन फाइंड और वी कैन डिफाइन यूनिक फंक्शन g फ्रॉम y टू x। हम ऐसा एक फंक्शन g y टू x डिफाइन कर पाएंगे। ओके। तो y टू x अगर मैं डिफाइन करता हूं तो वो भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फंक्शन हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू। ये ऐसे डिफाइन करेंगे ताकि g ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, x। ओके। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि f का जो डोमेन था, f का ये डोमेन, ये g का क्या बन गया, रेंज बन गया। दैट मींस रेंज ऑफ g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f हो गया। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि g का जो डोमेन वो f का क्या है, रेंज।
दैट मीन्स डोमेन ऑफ G इज इक्वल टू रेंज ऑफ F हो जाएगा। ये क्लियरली यहां पर हमें दिख रहा है। तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन G, द फंक्शन G इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, द इनवर्स ऑफ F। क्या बोलते थे हम लोग, इनवर्स ऑफ F। और उसको हम लिखेंगे कैसे, तो इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, G इज इक्वल टू F इनवर्स। ये हमने ऑलरेडी देखा था। अब सिमिलरली अगर मैं उल्टी बात करूं, सिमिलरली कैन से दैट, अगर मैं उल्टी बात करूं कि G इज ऑल्सो वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, तो हम एक इनवर्स ऑफ जी भी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स ऑफ जी। इनवर्स ऑफ जी बराबर, तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज इनवर्स ऑफ जी मतलब जी रेस टू माइनस जी इनवर्स। ओके, तो ये क्या होगा, तो जी तो हमें पता है कि जी इज इक्वल टू तो एफ इनवर्स है, तो जी का इनवर्स मतलब क्या होगा, एफ इनवर्स का भी इनवर्स, दैट इज क्या हो जाएगा वापस एफ। तो इनवर्स ऑफ जी गिव्स अस एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस चीज को ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ रिलेट करूं, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ रिलेट करूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन साइन इनवर्स की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं साइन इनवर्स। तो ये जो फंक्शन है वो हम क्या बना रहे हैं, ध्यान से देखना। हमने साइन थीटा के बारे में देखा था, मतलब साइन फंक्शन के बारे में देखा था कि साइन फंक्शन जो है उसकी रेंज क्या है और उसका डोमेन क्या है। डोमेन एंड रेंज के बारे में हमने बात की थी ऑलरेडी पहले इन प्रीवियस क्लास। ओके, तो यहाँ पर साइन इनवर्स की रेंज क्या हो रही है, साइन इनवर्स मतलब देखो समझ लो कि साइन इनवर्स एक्स और ये दोनों चीज अलग अलग है। ये साइन इनवर्स एक्स मतलब ये वन अपॉन साइन एक्स ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ओके, वन अपॉन साइन एक्स का मतलब तो क्या होता है, वन अपॉन साइन एक्स का मतलब तो होता है साइन एक्स का होल रेस टू माइनस वन। हाँ, हम लोग साइन स्क्वायर में ऐसा लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या लिखते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर बोलते हैं, ये हम बोलते हैं। बट इन दिस केस, ये इनवर्स के केस में ऐसा नहीं लिख सकते, हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन एक्स का माइनस वन पावर, नहीं लिख सकते, वो खास ध्यान रखना। ये दोनों एक दूसरे से अलग है। साइन इनवर्स एक्स मतलब सिर्फ ये इनवर्स फंक्शन है। ओके, साइन का इनवर्स फंक्शन, तो इसका हमारे पास डोमेन क्या होगा, -1 to 1, और उसका रेंज मतलब हम यहाँ पर रेंज कौन सी लेने वाले हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू वाली रेंज लेंगे, मतलब -π/2 टू π/2। दैट मीन्स अगर मैं पुरानी बात करूं, बराबर, ये सर्कल के बारे में मुझे पता है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, थीटा इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास फंक्शन है साइन थीटा। अब मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करूं तो साइन 0 मुझे क्या मिलने वाला है, तो साइन 0 मुझे मिलेगा 0। अब मैं थीटा की वैल्यू π/2 पुट करूं तो साइन π/2 क्या मिलेगा मुझे 1। अगर मैं यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू पुट करूं तो वापस आंसर क्या मिलेगा मुझे 0। 3π/2 पुट करूं तो आंसर क्या मिलेगा मुझे -1। 2π पुट करूं तो वापस आंसर क्या मिलेगा मुझे 0। मतलब यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरी साइन की जो वैल्यू है वो किसके अंदर वेरी कर रही है, -1 से 1 के बीच में वेरी कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं उल्टी बात करूं तो ये मेरा -π/2 एंगल लिख सकता हूँ मैं, अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो, और इस डायरेक्शन में ये π/2 है। तो मेरा, हमने जब साइन थीटा फंक्शन देखा था तो साइन थीटा में हमारी हमने रेंज मतलब जो डोमेन था वो क्या लिया था, 0 to 2π कुछ भी लो, आपका आंसर जो है वो -1 to 1 के बीच में ही आता था। आप देख सकते हो कोई भी वैल्यू, इसके बीच की कोई भी वैल्यू के लिए साइन का आंसर कभी भी -1 से 1 के बाहर नहीं जाएगा। और -1 एंड 1 आर इंक्लूडेड, ये क्लोज ब्रैकेट है। तो आपको ये भी पता होगा कि क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या होगा, बाउंड्री इंक्लूडेड, एंड ओपन ब्रैकेट दैट मींस बाउंड्री नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है। तो अब ये मेरे पास जो 0 टू, तो अब उल्टी बात करूंगा मैं साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स मैंने अभी आपको बताया आगे, जो डोमेन रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। बट यहाँ पर मैंने 0 टू 2π ना लेते हुए -π/2 टू π/2 किया, क्या क्यों लिया, क्योंकि मैं तो अब यहाँ पर -π/2 टू 3π/2 भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं π/2 टू 3π/2 भी ले सकता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे ये रेंज भी आंसर तो यही देने वाली है, -1 to 1 ही आंसर देने वाली है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, रेंज के बहुत सारे ऑप्शन है, बट मैं उसमें से कौन सा ले रहा हूँ, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच।
तो हमने यहाँ पर एज अ रेंज क्या लिया है, प्रिंसिपल ब्रांच लिया है। मतलब इसका आंसर जो आने वाला है वो हमारा -π/2 से π/2 के बीच का आएगा। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा हमारा इसका, तो फोर्थ एंड फर्स्ट। देखो अगर मैं आपको ये बात करूं तो यही ब्रांच रहेगा, मतलब -π/2 से π/2। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसके अंदर ही रहेगा। मुझे ये लेना है तो मैं ये भी ले सकता हूँ, अगर प्रिंसिपल ब्रांच की बात की है तो यू मस्ट टेक दिस -π/2 टू π/2। तो साइन इनवर्स का डोमेन ये है और रेंज ये टोटली उल्टा हो जाएगा। जो साइन का साइन थीटा फंक्शन में, ट्रिगोनोमेट्रिक साइन फंक्शन के अंदर जो डोमेन था वो रेंज बन गया, रेंज यहाँ पर क्या बन गया, डोमेन। बट हमने यहाँ पर जो उसका डोमेन था उसमें से जब रेंज में लिया तब हमने क्या लिया, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच ही कंसीडर। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, अगर मैं इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन की बात करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। क्योंकि हमने अभी देखा था इनवर्स फंक्शन का कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स वापस क्या हो जाएगा, मेरे पास फंक्शन एफ बन जाएगा। यहाँ पर मैंने वही किया है, क्या किया है, साइन ऑफ साइन इनवर्स। ओके, तो इसके अंदर जो ये एक्स मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, मेरा यहाँ पर डोमेन का वैल्यू, वो एक्स इनवर्स फंक्शन का डोमेन लेना है। इनवर्स मतलब ये इसका डोमेन, मतलब ये इनवर्स फंक्शन जो इसका डोमेन क्या है, -1 to 1। मतलब आपकी एक्स की वैल्यू जो है, ये एक्स की रेंज क्या होगी, इसकी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 रहेगा। ठीक है, और ये साइन इनवर्स और साइन साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होकर आंसर वापस क्या आ जाएगा, एक्स, जो अभी हमने आगे इनवर्स में बात किया। अगर मैं ऐसा पूछूं तो सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या होता है, एक्स। बट यहाँ पर जो ये एक्स अभी हम पुट करेंगे वो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, तो साइन का फंक्शन, मतलब ये उसका रेंज लेंगे हम। मतलब क्या आएगा, -π/2 से π/2 की वैल्यू रहेगी यहाँ पर। तो -π/2 से π/2 की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर, ये जो आंसर है वो मुझे ये मिलेगा, -1 to 1। वापस वो अगर यहाँ पुट करूंगा तो वापस आपका आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर किस में से मिलेगा, इसके अंदर से। इसलिए हमने x की रेंज यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखा है, हमने x की वैल्यू ये लिखी है, -π/2 π/2। ठीक है, अब इसके ऊपर से अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स x है तो यहाँ पर साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। मतलब ये साइन इनवर्स इस साइड में जाएगा तो ये फंक्शन क्या बना, x बन जाएगा। ओके, तो ये मुझे याद रखना है। मतलब मैंने क्या किया, साइन इनवर्स y मुझे फाइंड करना था, मैंने ये किया, साइन एज इट इज, y की वैल्यू मैंने साइन इनवर्स x यहाँ पर पुट की, और मैंने अभी ऊपर आपको समझा दिया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, वो ये x बन जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर डायरेक्ट मैंने क्या लिखा, x। मतलब ये अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, इसको इस तरह ले जाओ तो साइन y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो ये जो मैंने साइन की बात की, सेम आप कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स सब की बात कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बार बार हर एक की बात ये नहीं करेंगे, ये हमें पता चल गया है सबको। तो अगर यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो भी आंसर यही रहेगा, पर उसके अंदर एक्स में क्या लेंगे, तो एक्स में इनवर्स का डोमेन लेंगे, और यहाँ पर एक्स में क्या लेंगे, तो इनवर्स का रेंज लेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच यूज करेंगे। ठीक है, तो अब मैं कॉस की बात करूं, मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स फंक्शन कहां से कहां डिफाइन करेंगे, सेम उसका रेंज भी वही है, -1 to 1, और उसका, या सॉरी, डोमेन यही है, जो रेंज था हमारा कॉस का वो यहाँ पर डोमेन बन जाएगा। ओके, और वहां पर जो था उसमें से हम कौन सी लेंगे वैल्यू, यहाँ पर 0 to π लेंगे। ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है। अगर मैं 0 to π ना लूं, मतलब ये ब्रांच 0 to π, अगर मुझे ये नहीं लेना है, मुझे π to 2π लेना है, या मुझे पूरा लेना है, मतलब 0 to 2π लेना है, तो भी मैं ले सकता हूँ। पर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, प्रिंसिपल ब्रांच। मतलब आफ्टर पाई पीरियड वापस ग्राफ क्या होने वाला है, रिपीट ही होने वाला है। हमने अगर ग्राफ देखा हुआ है साइन का और कॉस का, ये क्या होता है यहाँ पर, वापस ये इसके ये वाले पार्ट के बाद वापस क्या हो रहा है, रिपीट ही हो रहा है पूरा। ओके, इसीलिए हमने क्या कंसीडर किया है यहाँ पर, यही रेंज डिसाइड। ठीक है, चलो, अब जैसे हमने बात की थी बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसके अंदर भी मैं लिख सकता हूँ कि cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, x। बट यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या होगा, ये इनवर्स का हमें डोमेन लिखना है। तो इनवर्स का डोमेन मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको, क्लोज ब्रैकेट -1 to, अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ
कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, तो ये भी आंसर क्या होगा x, और इसमें भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to पाई, मतलब जो यहाँ पर हमारे पास रेंज है वही हम यहाँ पर वैल्यू, ये हम क्यों यही कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो क्या है प्रिंसिपल ब्रांच, तो आपको याद रखनी है हर एक के अंदर बस इतनी चीज याद रखनी है कि कॉस इनवर्स का ये डोमेन है और ये उसका रेंज, साइन इनवर्स का ये डोमेन है ये इसका रेंज। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉसेक इनवर्स की, कॉसेक इनवर्स मतलब क्या हो गया, ये साइन का रेसिप्रोकल का इनवर्स है ये, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल था कॉसेक और उसका इनवर्स है ये। तो इसके अंदर हमारा रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, तो r माइनस माइनस 1 to 1, मतलब माइनस 1 1 कंसिडर नहीं करूंगा, क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर माइनस 1 1 लेता हूं, बराबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि आंसर इसका क्या होगा, ओके, तो वही चीज हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि आंसर उसका माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू आएगा ये, और उसमें जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये खास आपको याद रखना है। कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स दोनों के लिए सेम है वापस, तो कॉसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स का डोमेन सेम ही रहेगा, आर माइनस माइनस 1 to 1, ठीक है, और उसका रेंज क्या रहेगा, तो इसका रेंज जो कॉस का था वही 0 पर उसमें से क्या माइनस करेंगे पाई बाई टू, पाई बाई टू क्यों माइनस कर रहे हैं कि हमें पता है कि सेक की वैल्यू पाई बाई टू पे क्या आती है अनडिफाइंड, तो सेक इनवर्स जब फाइंड कर रहे हैं तो अनडिफाइंड की कोई वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर पाई बाई टू को क्या कर लिया माइनस, क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रही है इसे, ठीक है। अब सिमिलर में अगर मैं बात करूं टेन इनवर्स की, तो टेन इनवर्स का रेंज क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स का रेंज क्या होगा पूरा का पूरा आर रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा रियल नंबर लाइन हो जाएगी, और उसका रेंज क्या होगा, तो इसका जब रेंज लेंगे तो ओपन इंटरवल आएगा, क्यों भाई ओपन इंटरवल क्यों आया, ये हमें पता है फिर से वही कि टेन फंक्शन जो था वो पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि टेन पाई बाई टू की वैल्यू क्या आती है अनडिफाइंड, दैट मींस हम इनफाइनाइट एज अवर सिंपलीफिकेशन के लिए इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं, टेंजेंट पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री पे स्लोप क्या होगा इनफाइनाइट, दैट मींस अनडिफाइंड, ओके। जनरली मैथ्स में इस चीज को अनडिफाइंड ही बोलते हैं, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ फिजिक्स हमें उस चीज को बोलना पड़ा इनफाइनाइट, इसीलिए हम मैथ्स में भी इस चीज को क्या बोलेंगे फ्यूचर इनफाइनाइट हायर स्टडीज के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब सिमिलर वे मेरे पास कॉट इनवर्स का डोमेन एंड रेंज क्या है, सेम आर, और यहाँ पर रेंज क्या होगा ओपन इंटरवल 0 to पाई, फिर से वही कि कॉट 0 अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो कॉट कॉट 0 की बात कर रहा हूँ मैं, कॉट 0, कॉट 0 मतलब क्या होगा कॉस 0 बाई साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, 1/0 फिर से क्या हुआ अनडिफाइंड, तो इसीलिए हमने 0 एंड पाई को इंक्लूड नहीं किया, हमने कैसा ब्रैकेट लिया है ओपन इंटरवल, मतलब 0 एंड पाई के बीच की कोई भी वैल्यू, 0 एंड पाई नॉट इंक्लूडेड। सिमिलर में यहाँ पर भी क्या होगा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू के बीच की वैल्यू, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट क्या करेंगे उसमें हमारे पास क्या नहीं होगा, उसमें मैंने जो बताया वही चीज कि हमारा बाउंड्री इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू को हम इंक्लूड करेंगे नहीं। तो ये हमारी बेसिक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे, और 6 के 6 फंक्शन जो हमने लिए उसका आपको डोमेन एंड रेंज याद होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब इसके ऊपर से मैं थोड़ी कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लूं, उसकी काफी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर हमारे पास, और उसी प्रॉपर्टी का हमें आगे जाके यूज करना है, तो मैं सिंपल वो प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास एक कुछ लिस्ट है जो आपको याद रखना है, कि अगर मेरे पास कोई ऐसा आए कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, अगर यहाँ पर माइनस वैल्यू आए तो हम क्या करेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स कंसिडर, ठीक है, बिकॉज मैंने अभी आपको बता दिया कि ये हमारी हम लोग क्या वैल्यू ले रहे हैं, और इसका इसका आंसर जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही है, इसीलिए, ठीक है। सिमिलर वे अगर मेरे पास कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आया, तो उसकी भी हमें प्रिंसिपल ब्रांच के हिसाब से पता है, तो इसका आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना है, ये खास याद रखना। अगर मेरे पास आया सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो उसमें भी सेम पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स आएगा। फिर हमें अगर आएगा टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो टेन इनवर्स में भी क्या आएगा, तो खाली माइनस बाहर निकल जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। और अगर मैं मुझे पूछा जाए कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो भी क्या होगा माइनस
कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, बिकॉज ऑफ हमें इसका रेंज एंड डोमेन पता। अगर मैं पूछूं कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये आपका टास्क है, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, ये आपको आपका टास्क रहेगा, आप फाइंड आउट करोगे कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा। ठीक है, सिमिलर पैटर्न ही है, आप आइडिया कर लगा सकते हो इसके ऊपर से क्या हो जाएगा। ओके, पाई माइनस, यस, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। चलो, तो ये हमने बेसिक इसकी चीज देख ली। अब ये जो हमने देखा और उसकी जो प्रॉपर्टीज हमने देखी, उसके ऊपर से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी वगैरह। अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका यूज हम आगे इन फ्यूचर कहीं ना कहीं करेंगे, मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात है। कौन से फॉर्म में? सिंपल फॉर्म में। तो कोई भी मुझे यहाँ पर इनवर्स फंक्शन दिया हुआ, जैसे कि ये मुझे दिया हुआ है कॉट इनवर्स, चलो ये नहीं ले रहा हूँ मैं, कुछ अलग ले रहा हूँ। सपोज मेरे पास है कुछ ऐसा, सिंपल फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइड बाय एक्स, और बोला हुआ है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। मुझे इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू पुट करो यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ताकि ये जो मेरे पास टर्म है वो कन्वर्ट हो टेन में। किसमें कन्वर्ट हो? टेन, नॉट इनवर्स, सिर्फ टेन में कन्वर्ट हो, और एंगल चाहे कुछ भी आए। तो हमने जो आगे कंसेप्ट सीखा था कि टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, आंसर क्या हो जाता है? थीटा, ये कंसेप्ट हो जाए। यहाँ पर टेन फॉर्म में कैसे आएगा, तो आपको लॉजिक बता दूं, इसका ये याद रखने का लॉजिक है सिंपल। वो हम मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब ज्यादातर वही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि अगर ये प्लस आया, ये प्लस हो, तो ऑलवेज एक्स की वैल्यू टेन थीटा ले लो, कुछ सोचना नहीं है, टेन थीटा। क्यों ऐसा? तो अगर मैं ये टेन थीटा लूंगा तो हमें पता है वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज हम सब लोग जान के आए हैं कि भाई सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, मतलब सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो सेक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? सेक्स स्क्वायर थीटा। और अगर मैं रूट और ये स्क्वायर ले लो तो क्या हो जाएगा? ये सेक थीटा। ये होगा सेक थीटा माइनस वन, और नीचे क्या बन जाएगा? एक्स की वैल्यू टेन थीटा। सर ये कैसे टेन में कन्वर्ट होगा? फिर ये यहाँ पर तो आपने बोला कि एक्स की ऐसी वैल्यू लो जैसे ये टेन में कन्वर्ट हो। अब जब मुझे लाना है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने देखा है कि जब मेरे पास ऐसा कुछ आए तब उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास इजी हो जाए। अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूँ तो सेक की वैल्यू क्या है मेरे पास? वन बाय कॉस, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है? साइन बाय कॉस। तो अगर मैं एलसीएम लूं तो वन बाय कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब अगर एलसीएम लूं इसका ऊपर न्यूमरेटर का, तो वन माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय कॉस, और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे? खाली साइन थीटा। अब सोचो इसमें क्या करेंगे ताकि ये मुझे सिंपल फॉर्म में मिले। तो सिंपल, वन माइनस कॉस थीटा, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो टू कॉस स्क्वायर, सॉरी, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, हाफ एंगल फॉर्मूला अगर याद हो तो। और नीचे साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? तो टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। अब यहाँ से टू टू कैंसल, एक साइन कैंसल, तो साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा? टेन थीटा बाय टू। तो आप सोच लो, मैंने यहाँ पर जो लिया था उसके हिसाब से ये वैल्यू क्या आ गई? टेन थीटा बाय टू। तो बस वही कंसेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना था, और कुछ करना नहीं था। तो हम यहाँ पर प्रॉपरली ये चीज को लिखते हैं, ये मैंने आपको खाली समझा दिया। ओके, कि इस तरह आपको आइडिया लगाना है। मैंने आपको लॉजिक बता दिया, अगर प्लस है तो टेन स्क्वायर ले लो, और अगर माइनस है तो सर, तो माइनस है तो साइन स्क्वायर ले लो। सिंपल, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। चलो, तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का रूट सेक, तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। इसको मैं साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट करूं तो टेन इनवर्स एज इट इज, और इसको मैं कन्वर्ट करूं तो मैंने अभी आपको आगे बता दिया, ये वन बाई कॉस हो जाएगा, ये साइन बाई कॉस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, ये होगा वन माइनस कॉस का, और नीचे क्या बनेगा? साइन थीटा। तो मैंने आपको अभी बताया कि वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टू
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस। तो ट्रिगोनोमेट्री आपको 11th का पूरा पता होना चाहिए। 2 कैंसल, ये कैंसल, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आंसर क्या आएगा थीटा बाई 2। अब मैंने यहाँ पर लिया था x इज इक्वल टू tan थीटा, मेरा क्वेश्चन है जो है वो x के फॉर्म में, तो थीटा ऐसा थोड़ा चलेगा, तो इसके ऊपर से अगर मैं थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ पुट करोगे तो 1/2 tan इनवर्स x। ये जो था उसका सिंपल फॉर्म क्या आया, इस पूरे का सिंपल फॉर्म ये आया 1/2 tan इनवर्स x। इस तरह आप कोई भी फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जो देखो मेरे पास एक सिंपल प्रूफ पूछा है कि प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये मुझे दिया है। और बोला है कि x जो है वो बिलोंग्स टू किसके बीच में है, x की वैल्यू बोल उन लोगों ने हमें मेंशन किया हुआ है -1/2 से 1/2 के बीच की वैल्यू, जो भी लेंगे वो हम, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, ये राइट हैंड साइड लेके स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखना राइट हैंड साइड, तो क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब थोड़ा आइडिया लगाओ, तो साइन है यहाँ पर साइन इनवर्स, तो मैंने आपको बताया साइन इनवर्स, तो ये टर्म आना चाहिए साइन के फॉर्म में। आगे वाले सब में टेन इनवर्स था तो हम टेन के फॉर्म में लाए, तो साइन इनवर्स है तो क्या आना चाहिए साइन के फॉर्म में। तो ऐसा कौन सी वैल्यू लूंगा उन्हें एक्स की वैल्यू, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा बन जाएगा। ये तो क्लियरली आपको दिख रहा है एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है भाई, तो ये फॉर्मूला है हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, तो हमने अभी आगे देख लिया साइन के बारे में कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो क्या बचेगा खाली 3 थीटा। और हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा लिया है, तो थीटा इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो ये सिंपल हमारा प्रूव हो गया 3 साइन इनवर्स x, दैट मींस LHS। हो गया कि नहीं, देख लो आप। तो इस तरह आप प्रूफ वाले पूछे तो भी कर सकते हो, बट आपको सोचना है कि मेरे पास यहाँ पर कौन सा फंक्शन दिया है। अगर साइन इनवर्स दिया है तो ट्राई करो यहाँ पर साइन ऑफ समथिंग आए, अगर कॉट इनवर्स दिया है तो ट्राई करो यहाँ पर कॉट ऑफ समथिंग आए। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है, और इसके लिए कौन सा वैल्यू पुट करेंगे वो मैंने आपको दो तरीके बताए। एक उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, हाफ एंगल मल्टीपल एंगल वो सब आपको पता होना चाहिए। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमें यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसा है मेरे पास, इवेल्युएट, ये वैल्यू है फाइंड द वैल्यू ऑफ, या तो इवेल्युएट, मुझे बोला है साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू फाइंड। अब सिंपल, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो मैंने डायरेक्ट अभी आपको सिखा दिया है कि भाई, ये मैंने आपको सिखाया था यहाँ ये लिस्ट, ये साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। बट ये क्यों होता है वो भी हमने आगे देख लिया है कि अगर स्टार्ट करना चाहूँ तो ऐसा करेंगे कि लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स साइन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा तो साइन वाई होगा, साइन वाई इज इक्वल टू -1/2 होगा कि नहीं। हाँ, अब हमें पता है कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स का रेंज -π/2 टू π/2 के बीच की वैल्यू, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट मैंने आपको अभी बताया था फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बट यहाँ पर मुझे साइन वाई आंसर जो दिया है वो नेगेटिव दिया है। हमें पता है नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में साइन क्या आंसर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ऑब्वियस है। ओके, तो यहाँ पर हम जो y की वैल्यू कंसीडर करेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे फोर्थ, तो इसके ऊपर से y की वैल्यू नेगेटिव, मतलब मैंने आपको भी बताया उसके हिसाब से साइन y, मतलब ये जो है साइन इनवर्स ऑफ -1/2, उसके इज इक्वल टू लिख सकेंगे माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, जो मैंने अभी आपको आगे बताया था, ये माइनस एज इट इज। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब साइन की कौन सी वैल्यू है, तो साइन π/6 साइन 30। ओके, और हमें पता है कि ये साइन और साइन क्या हो जाएगा, क्या तो आंसर क्या आएगा -π/6। इस तरह आप ये भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो
वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ये मेरे पास आंसर इस तरह का एक एग्जाम्पल है। सिंप्लीफाई, या तो आपको सिंपल फॉर्म में लाना है कि tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन थीटा साइन x, बस ये फॉर्म है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी है कि x बिलोंग्स टू माई ओपन ब्रैकेट -3π/2 टू π/2, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो अब इसके लिए आपको सोचना है कि क्या करेंगे। तो इसको मैं y इज इक्वल टू करके स्टार्ट कर सकता हूँ ऐसा, अगर मुझे करना है। ठीक है, ये मेरे पास है। कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे क्या नहीं, ताकि मैं इसको भी कन्वर्ट कर पाऊँ। ये x क्या करेंगे बताओ, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल है फॉर्मूला, याद हो तो। फिर से वही cos 2 थीटा का फॉर्मूला, मतलब cos 2x का फॉर्मूला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, तो cos x का क्या हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस तो वही हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो अगर हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 होल डिवाइड बाय, अब ये 1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, पर मैं एंगल ले रहा हूँ x बाई 2, यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। ओके, और ये वैल्यू हो गई 1 की, और माइनस यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, तो ये हाफ एंगल 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो आप डिनोमिनेटर में देख सकते हो, आपको पूरा क्या मिला, परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, देख लो डिनोमिनेटर में। और ऊपर जो न्यूमरेटर है मेरे पास, तो उसके दो फैक्टर निकल जाएंगे मेरे पास। कौन से दो फैक्टर निकलेंगे, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, और दूसरा क्या निकलेगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। फैक्टराइजेशन कर लिया मैंने ऊपर, और नीचे किसका होल स्क्वायर दिख रहा है ये, तो cos x बाई 2 माइनस, क्योंकि मिडिल टर्म ये माइनस है, माइनस साइन x बाई 2 उसका होल स्क्वायर। यहाँ से ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से सोचो, मुझे लाना है साइन इनवर्स है, तो अंदर आना चाहिए साइन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये है मेरे पास साइन इनवर्स, और यहाँ पर जो आया था वो कुछ ऐसा था मेरे पास, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और नीचे क्या था, वन सॉरी cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 था, देख लो ये नीचे होल स्क्वायर था माइनस का, तो ये गया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मतलब डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, cos x बाई 2 से। ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा। क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये कोई फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, तो ध्यान से देखना, टेन इनवर्स का फॉर्मूला है। कैसे, ये 1 जो है उसको मैं लिखना चाहूँ तो 10π/4 लिख सकता हूँ, सॉरी मैं साइन इनवर्स को लिया है, ओके, यहाँ से हमने ये थोड़ी गलती कर ली है, सॉरी, ये हमारा tan इनवर्स है, क्या है, tan इनवर्स, गलती से साइन हो गया है। तो हम इसको कौन से फॉर्म में ला रहे हैं, tan के फॉर्म में, वरना साइन के फॉर्म में लाना वो पॉसिबल होता नहीं। ठीक है, चलो ये tan है, हाँ tan, और ये क्या है हमारे पास, tan है। तो ये 1 की वैल्यू 10π/4 है, और tan x बाई 2 तो है ही। पर अगर मैं ये नीचे सेम लिखना चाहूँ तो 1 माइनस यहाँ पर लिखूंगा, तो 10π/4 तो 1 ही होता है। ओके, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये पूरा क्या दिख रहा है, एक आपको फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ये tan इनवर्स है, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब π/4 प्लस x बाई 2, ये आपको दिख रहा है। अभी आपको बताया कि tan इनवर्स tan निकल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, π/4 प्लस, हमने यहाँ पर क्या लिया है, x की वैल्यू x को कन्वर्ट किया है ना, तो बस तो वही रहेगा, तो क्या आंसर आएगा, x बाई 2। तो हमारा ये सिंपल फॉर्म ये आया। इसके अंदर हमने क्यों थीटा बीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज ही नहीं किया, तो वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, तो हम इसकी वैल्यू कोई पुट करेंगे नहीं। ठीक है, चलो, तो सिमिलर वे मेरे पास और एक एग्जांपल है। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, बोला है कि मुझे ये सिंप्लीफाई करना है, मेरे पास है ये वैल्यू, ध्यान से देखना, सिंप्लीफाई tan इनवर्स ऑफ x बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। और बोला हुआ है कि मोड एक्स लेस देन ए, दैट मीन्स माइनस
x लेस देन a लेस देन x, इसका मतलब ये होता है, सॉरी, माइनस a लेस देन x लेस देन a, ये होता है, ठीक है, ये इसका मतलब यही होता है। रेडी? अब इसके अंदर क्या सपोज करेंगे, तो मैंने आपको आगे कंसेप्ट बताया उसके हिसाब से, अगर माइनस है तो इसके इज इक्वल टू साइन ही सपोज करना है। ओके, तो मैं अगर साइन सपोज करूं x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर साइंस x की वैल्यू साइन थीटा पुट करूँ तो साइन स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्या ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं। तो हम इस टाइप के अंदर जो आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये हमारा एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ अगर मैं पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ऊपर होगा ए साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ ये वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर तो है माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, आया ना। अब इसमें से नीचे से डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकल जाएगा, तो टेन इनवर्स, डिनोमिनेटर में से कॉमन निकलेगा ए स्क्वायर, अब रूट में से ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, वो ए बन जाएगा, और रूट में क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, ए कैंसल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाय नीचे बन जाएगा कॉस थीटा, क्यों भाई कॉस थीटा कैसे बन गया, वन माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट इज कॉस, सिंपल। और ये क्या बन जाएगा हमारा टेन, तो टेन इनवर्स ऑफ, ये मुझे टेन थीटा ऐसा मिल गया, इसका मतलब आंसर क्या आया थीटा, पर मैंने अभी बताया था हमारा आंसर तो एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, तो इसके इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मुझे साइन थीटा इज इक्वल टू पहले लिखना है, तो क्या होगा एक्स बाय ए, ओके, और फिर उसके बाद इनवर्स करेंगे तो आंसर क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, थीटा की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ये हमारा आंसर रहेगा थीटा का, मतलब फाइनल आंसर ये रहेगा, ये हमने ऑलरेडी देखा था, इसके हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बात करूं और एक एग्जांपल की, मेरे पास कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना, मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ टू कॉस ऑफ टू साइन इनवर्स ऑफ वन बाई टू, ये पूछा हुआ है मुझे। तो अगर मैं सिंपल बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फाइंड आउट, अब यहाँ पर माइनस नहीं है, अगर माइनस होता तो माइनस यहाँ पर आगे हमें निकालना पड़ता, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो ये कैसे करेंगे, तो टू एज इट इज, कॉस एज इट इज, ये भी टू एज इट इज, ये साइन इनवर्स भी एज इट इज। अब मुझे देखना है कि वन बाई टू साइन में कौन से एंगल पे था, तो साइन पाई बाय सिक्स पे था, साइन थर्टी, ओके, साइन थर्टी वन बाई टू, तो साइन इनवर्स वन बाई टू इज इक्वल टू, आया ना, तो वन बाई टू साइन के अंदर वन बाई टू कौन से एंगल पे था, इस वैल्यू पे था, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, तो टेन इनवर्स ऑफ टू कॉस, और यहाँ पर आएगा टू इंटू पाई बाय सिक्स, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ, दैट मीन साइन इनवर्स ऑफ वन बाई टू क्या होगा, तो उल्टा सोचना है कि साइन की वैल्यू वन बाई टू कौन से एंगल पे थी, वो एंगल यहाँ पर लिखना है, ये कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा थ्री, तो मेरे पास क्या आएगा टेन इनवर्स ऑफ टू इंटू कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री मतलब क्या आएगा कॉस सिक्सटी, और कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाजू में, चलो मुझे बताइए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू इंटू कॉस सिक्सटी है ये, पाई बाई थ्री मतलब कॉस सिक्सटी, कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या है, वही जो साइन थर्टी की थी, बराबर, मतलब क्या हो जाएगा वन बाई टू, डन, ये टू टू कैंसिल, तो क्या बचा वन, और हम सबको पता है कि tan इनवर्स वन कैसे फाइंड करना है, मतलब tan इनवर्स के बाजू में वन की ऐसी वैल्यू tan के फॉर्म में लिखनी है, तो tan पाई बाय फोर होगा कि नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया पाई बाय, इसकी वैल्यू क्या हो गई पाई बाय। इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल करना चाहो तो वो कर सकते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर में क्या देखा इनवर्स के अंदर, सिंपल है कि इनवर्स में डिफरेंट डिफरेंट एंगल वाले वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हमें देखना है, उसके अलावा कुछ नया है नहीं। तो और एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मेरे पास और एक एग्जांपल कुछ ऐसा है, देखना ध्यान से, ये है मेरे पास,
फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स ऑफ 2/√3। ओके, तो फिर से वही चीज, इसको मैं y सपोज करूंगा एंड सो ऑन। तो वो सब चीजों को मैं अगर थोड़ा साइड में रखूं, मुझे बताओ ये 2/√3 सेक के कौन से वैल्यू पे आता है। तो उसके लिए आपको सेक टेबल टेबल पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेक कितने थीटा क्या लूंगा एंगल, तो ये 2/√3 होता है, वो हमें याद करना है। ओके, तो उसके लिए सेक मतलब क्या करना है, सौ कॉस, क्योंकि सेक क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस की कौन सी वैल्यू पे है ये, तो याद करो कि कॉस की कौन सी वैल्यू पे √3/2 था। तो टेबल के हिसाब से अगर देखूं मैं, तो साइन के अंदर साइन 31/2 है, तो कॉस 30 कितना है, √3/2। तो सेक 30 कितना होगा, 2/√3। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 5/6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/6। तो सिंपल ही है। इस टाइप के समय कुछ नया आता नहीं, तो एमसीक्यू के लिए ये खास इंपॉर्टेंट है। बट अगर अगर मैंने आपको ऐसा पूछा होता, ध्यान से, सेक इनवर्स ऑफ -2/√3, तो आप क्या लिखते, मतलब माइनस है, तो मैंने आपको आगे बताया था कि क्या करेंगे हम लोग, पाई माइनस सेक इनवर्स -2/√3 करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने आपको पूरा टेबल ये समझाया था पूरा, ये बराबर, तो ये याद रखना है। और मैंने आपको एक टास्क भी दिया था सिंपल, ये दो कि कॉट इनवर्स का क्या होगा, आप खुद करो फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके अंदर, इस सम में, तो ये पाई माइनस, अब इसकी सॉरी ये माइनस निकल जाएगा। अब इसकी वैल्यू मैंने अभी ऊपर फाइंड की, पाई/6, तो आंसर क्या होगा, 6। एलसीएम अगर लूंगा मैं, तो 6 पाई - 1 मतलब क्या होगा, 5 पाई/6। ये मेरा आंसर आएगा सेक इनवर्स का। और हमें पता है यहाँ पर देखो, 5 पाई/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं अगर यहाँ पर देखना चाहूँ तो 5 पाई/6 की वैल्यू क्या होती है, 5 इंटू 180/6 मतलब ये है 30, 150 होगी टोटल। ओके, तो यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया था, तो इसका रेंज डोमेन क्या है ये पता है हमें, 0 टू पाई की वैल्यू के बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो 150 इसके बीच में है। हाँ, तो ये 150 इज करेक्ट। ठीक है, और पाई/2 हमें कंसिडर नहीं करने, खाली पाई/2 आना चाहिए नहीं। तो ये हमने यहाँ पर पूरे चैप्टर में क्या चीजें देखी, आपको आइडिया आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो। अगर मैं आपको पूछूं, चलो मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल है, कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2, तो क्या करोगे। तो फिर से वही, आपको याद रखना है कि cos इनवर्स के लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट था। तो cos इनवर्स के लिए ये पाई माइनस, ये अगर नेगेटिव एंगल आए, तो ये cos के अंदर में माइनस नेगेटिव आए। क्यों, क्योंकि cos का रेंज जो है, क्या हमने प्रिंसिपल ब्रांच क्या ली है, 0 टू पाई के बीच की ही वैल्यू, इसीलिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सीधा क्या करेंगे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। और हमें पता है अभी कि पाई माइनस ऑफ कॉस 1 कितना होता है, वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई/4 पे होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई/4 हो जाएगा, क्योंकि हमने सीख लिया कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई/4, 4 माइनस पाई, 3 पाई/4। अब अगर चेक करना चाहूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा, 45 इंटू 4 बराबर है, तो सिंपल 3 पाई/4 कहाँ पर आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट तो हमारा रेंज के अंदर है 0 टू पाई। तो ये प्रिंसिपल ब्रांच हमारा जो दिया है, उसके लिए हमें ये कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सब चीजें। ओके, तो अगर कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन एंड हियर।